ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तीन प्रकार का भक्त का बात चल रहा था। तीनों भक्त ही सुकृतिन है, आर्त भक्त है, जिसके जीवन में कठिनाइयाँ हैं। कोई कोई समझते हैं कि दिस इज द बैड फेज ऑफ द लाइफ, लेकिन भक्त के लिए ये सबसे अच्छा समय है, सुसमय है, क्योंकि ये समय जैसे हम देखे हैं हमारे संशोधन का समय है। अगरबत्ती का सुगंध निकल रहा है, दिया का रोशनी जल रहा है, हमारे जो छिपा हुआ ऊर्जा है, शक्ति है, वो विकसित हो रहा है। जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी तब तक हमारे विकास संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, The snake raises its hood when smitten at the back. A lion gives the mightiest roar when caught in a trap. And the Atman shines in his greatest brilliance when subjected to adversaries. जो सांप है उसको पूंछ में दबाने से तब उसको वो चोबल लगाएगा, तब तक वो सोते रहते हैं। वैसे ये सिंह अगर उसको एक खांचे में कैद कर लिया जाए, बांधने का प्रयास करे, तब उसको अपना शोर जमाएगा। वैसे ही आत्मन सुप्त रहता है, आत्मशक्ति जागृत होता है जब कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भीतर में शक्ति है, इसीलिए ये शक्ति के विकास के लिए वो हमारे भीतर ही है, तो उसके लिए और दूसरा कोई सहारा का जरूरत नहीं है। हमें जानना चाहिए जब हम उसका मुकाबला करने के प्रयास करेंगे तब भगवान का सहारा आपसे आप मिल जाएगा। स्वामी जी कहते हैं एक कविता में, साहसे जे दुख दैन्य चाहे, मृत्यु रे जे बांधे बाहुपाशे, काल नृत्य करे उपभोग, मृत्यु रूपा तारी काছে আসে। साहस होना चाहिए, साहस अवलंबन करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। जो व्यक्ति साहस अवलंबन करते हुए कोई दुख दैन्य जो कुछ है, मृत्यु है, उसको मुझे परवाह नहीं करते, तब क्या होता है, मृत्यु रूपा काली उन्हीं को पसंद करते हैं। जो वीर है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कि हम जो उत्तम भक्त का लक्षण एक रविंद्र संगीत उद्धृत करके वो बताया, विपदे मोरे रक्षा करो ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे जान करिते, विपदे आमी ना जानो करी भय, दुख तापे व्यथित चित्ते नाई बा दिले सांत्वना, विपदे जान करिते पारी जय। हमारे जो कुछ परिस्थिति आएगा उसका मुकाबला करने के लिए हमें शक्ति भगवान प्रदान करे, खुद उसका मुकाबला कर लेंगे। इसके लिए भगवान को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। कि भगवान का दुरुपयोग हो रहा है। भगवान हमारे अत्यंत प्यारा चीज़ है,
उसको ये छोटा मोटा समस्या मानने के दिए, उनको बोला ने कहा इसका इट्स मिसयूज, वी शुड फील अशेम्ड टू कॉल ऑन गॉड फॉर सच ट्राइफल थिंग्स इन लाइफ, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति है। इसीलिए वो संगीत में बताया विपदे मोरे करिबे त्राण ए नय मोर प्रार्थना, तोरिते पारी एमनई जेन हय। आमारो भार लाघव करी नाई बा दिले सान्त्वना, बहिते पारी एमनई जेन हय। हम सहारा के लिए, राहत के लिए, त्राण के लिए भगवान को पुकारते हैं, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये ऐसी छोटा प्रार्थना मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसके परिवर्तन में प्रभु मुझे शक्ति दे, मेरे पास शक्ति दे, ताकि मैं खुद उसको वहन कर सके। और हमारे जो बोझ है उसको घटाने के लिए हम हर वक्त प्रार्थना करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वरना मुझे शक्ति दे, मैं खुद ही अपना बोझ वहन कर सके। और ये है कि हमें जानना चाहिए, जैसे आखिर स्टैंजा में बताया इस संगीत को, जो ब्रह्म संगीत जो धृत कर रहे हैं रविंद्रनाथ का, कि हम सुख के समय में आपको भूल जाती है, ये नहीं होना चाहिए। कि विपद के समय मुझे खुद प्रयास करना पड़ेगा, तो अक्सर दिखा जाता है ड्यूरिंग द हैप्पी टाइड्स यू फॉरगेट गॉड, ये उल्टा बोल रहे हैं। नम्र शिरे सुखेर दिने तुम्हारी मुख लइब चिने, लेट मी रिमेंबर यू ड्यूरिंग माई हैप्पी डेज विथ नम्रता, विथ ह्यूमिलिटी। और विपद राते निखिल धरा जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जाना ना करी संशय। लेकिन ये भी है, जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे। लेट अस एक्सेप्ट दी स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। बराबर किसी को अच्छा नहीं जाएगा, बराबर किसी को बुरा नहीं जाएगा। तो जब बुराई का समय आता है, ये प्रिपेयर रहिए, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। निखिलो धरा, एवरीवन विल डिजर्ट यू। लेकिन उस समय में मुझे ये संशय नहीं होना चाहिए, आप भी मुझे छोड़ दिया। एक उदाहरण देके बताया, नरेंद्रनाथ और श्री रामकृष्ण का, सब छोड़ दिया लेकिन ठाकुर नहीं छोड़ा। भगवान का साथ हमारा वही रिश्ता है, वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये भरोसा रहना चाहिए। लेकिन संशय आता है, संशय आना स्वाभाविक है। भगवान ये संशय तैयार कर देते हैं। तो जब वो संशय तभी होता है जब हमारा प्रतिकूल अवस्था हमारे सामने आते हैं, क्या भगवान हमें छोड़ दिया, ये संशय नहीं होना चाहिए। तो इसी एक कहानी मैं बताया थी, कहानी के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं। तो एक व्यक्ति कहानी में है, एक व्यक्ति बड़ा भक्त थे और भगवान को बहुत पुकारते थे, भगवान तुम दर्शन दो, ये दो। लेकिन कभी उनको कभी भगवान का दर्शन न मिला, और भगवान जो उनको बराबर उनको मदद कर रहे हैं इसका कोई परिचय भी नहीं मिला, लक्षण नहीं मिला। लेकिन तब भी वो भगवान को पुकारते रहते थे भक्ति सहकार, लेकिन भगवान को कभी दर्शन नहीं मिला। बहुत क्षोभ था उनका, अभिमान था, इतना बार पुकारा भगवान नहीं था। कभी उनको भूल गए भगवान, कभी उनको कभी कुछ आया नहीं। तो फिर जब उनका देहांत हो गया, देहांत होने के समय, तब वो देखा एक भगवान आके उपस्थित हुआ है।
तब उन्होंने बताया, जब कौन है? बोले मैं भगवान हूँ, तुम इतना दिन पुकारा। बोले देखो हम जिंदगी भर आपको पुकारा था, तब उसका आने तो आपका आने का समय नहीं मिला। अब ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप किस कारण से आए हो? आप किस कारण से इस समय में आया? मतलब जीवन खत्म ही हो गया। हमारा जीवन तो तुम्हारा बिना संग में बीत गया, व्यर्थ हो गया। तभी क्या आने का तुम्हारा अवसर मिला है? तो भगवान ने बताया नहीं नहीं, मैं तो बराबर तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें पता नहीं था, बराबर मैं तुम्हारा साथ दिया। तो बोले कैसे? तुम्हें पता नहीं था, तो प्रमाण क्या है? प्रमाण दिखा दो। मैं काम करूँ, मैं यहाँ पर रुका रहूँगा क्योंकि हमें आगे तुमको लेके चलना पड़ेगा। मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जाके पीछे हट के देख लो, जो जीवन का जो तुम यात्रा किया है, कैसे तुम्हारा यात्रा रहा, तुम जाके देख लो। लेकिन फिर आगे मिलोगे और बताओगे। ठीक है, तो छोड़ के पीछे हटने शुरू किया। चलते हुए देखिए जिनके पैर का चिन्ह पड़ा हुआ है। तो आश्चर्य के देखा कि पैर का चिन्ह तो एक जोड़ा होगा, वन पेयर, लेकिन बराबर दो जोड़ी है, अर्थात उनके साथ और भी एक कोई था। तो उनका तो बहुत तज्जुब लगा। तो आई फेल्ट सो फार आई वॉज एलोन, हमारा कोई नहीं है, इतना कष्ट झेला है, इतना बार भगवान को पुकारा, कोई तो सहारा देने के लिए आए नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सचमुच यहाँ तो एक और कोई हमारा साथ चला। कभी कभी नहीं है, लेकिन मोस्ट टाइम देवर आर टू पेयर्स। तो अनेक दूर जाके फिर वापस आ गया, लेकिन देखा खड़े हैं भगवान। तो बोला क्या देखा? बोला हाँ देख लिया कि और एक व्यक्ति जो थे वो शायद आप ही थे, और कौन होगा हमारा? तो थे, लेकिन बराबर के लिए आप नहीं थे। वो कैसे? कभी कभी देखा वहाँ पर खाली एक ही पेयर है, एक जोड़ी है। जब हमारा दुख का समय हुआ था तभी हमको अकेले झेलना पड़ा, इसीलिए आप तब हमको भूल गए। उस समय मैं तो आपको पुकारा था दुख के समय में, आप तब आए नहीं, इसीलिए जब हमारा सुख का समय था आप तो आए थे, दुख का समय आप छोड़ दिए, इसीलिए हमारा एक प्यार था। बोले नहीं, वो जो एक प्यार, जो एक जोड़ी था, जो पद चिन्ह है, वो तुम्हारा ले गया, वो मेरा है। वो कैसे? जब तुम्हारा वो कष्ट का समय हुआ था तब तुम अकेले चल नहीं पाया, इसलिए उस समय में तुमको गोदी में लेके हमको चलना पड़ा। वो जो पैर देखा वो मेरा पैर चिन्ह है, अर्थात दुख के समय में प्रभु हमें गोदी में लेके चलते हैं। इसलिए कहा जाता है दुख हमारा सबसे अच्छा समय है, क्योंकि तब प्रभु सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनका प्यारा संतान है। जब देखते हैं जब बच्चा को तकलीफ़ ज़्यादा होता है तो उसका जननी उसको ज़्यादा प्यार देता है कि नहीं, देखा जाता है। तो इसीलिए भगवान कहा देखो उस समय में जो था वो मेरी पद चिन्ह था, तुम्हारा नहीं है, तुम तब चल नहीं सका। द पीरियड ऑफ सफरिंग आई हैड टू कैरी यू इन माई बॉजम। सो पार करके जब तुम चलने का अच्छा समय हुआ तो फिर चलने दिया। तो यही है हमारा यात्रा। तो जब आर्थ भक्तों का इसीलिए एक सहारा है, उस समय में आरती का समय भगवान का उनको प्रत्यक्ष संग मिलता है। अर्थात आरती के समय में हमें भगवान को इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप कितने कृपामय हैं, आप मुझे इतना कष्ट देकर हमारा जो सान्निध्य में, आपके सान्निध्य में मुझे लाया है। हमारा जो प्रारब्ध आप खंडन कर रहे हैं और हमारा कष्ट से आपका ही कष्ट हो रहा है,
इसीलिए भगवान को हमें एक कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। भगवान को हमें जो निवेदन करना चाहिए कि भगवान कितने कृपामय है। हमारा जो अंतर का जो ग्रैटिट्यूड, जो स्वीकार, प्यार निवेदन करना चाहिए उस समय में ज़्यादा, भगवान कृपा करके हमें इतना परिस्थिति में डालकर हमारे सुधारने के लिए, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छा हो जाए। तो उस समय भगवान का विशेष कृपा उपलब्धि होना चाहिए। उस समय आनंद का समय है। तो एडवर्सरीज आर द फोररनर्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, ये सबसे बड़ा सीख है। तो कहा जाता है द मिजरीज आर द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ, सबसे बड़ा शिक्षक है। तो उस समय में हमें आनंदित रहना चाहिए कि वी आर इन प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। सुख का समय हम भी भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते, भगवान नहीं भूलता है, हम भूल जाते। तो सुख का समय भगवान को विशेष रूप से आपको याद करना चाहिए। दुख का समय याद ऐसे ही होगा, लेकिन दुख के समय हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। ना हमारा इसी सोचना चाहिए हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमें भगवान से युक्त हैं और भी ज़्यादा युक्त रहेंगे। यही है जो भक्त का विभाजन। इसीलिए भगवान ने कहा है ये हमारा एक प्यारा सुकृतिन भक्त है, जो अर्थ भक्त है। फिर 4 में फिर दूसरा बता है जिज्ञासु भक्त है, जो भगवान को जानने चाहते हैं, वो भी मेरा भक्त है। उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। जिज्ञासु भक्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के बाद काली कीर्तन। आप लोग सब शामिल होंगे, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।